नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 9। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से आईने अकबरी कहा जाता है। तो किस भाग को कहा जाता है? तो वह है तीसरा भाग। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया? तो ये थे आपके भाई साहब फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने घूसखोरी को ही प्रोत्साहित किया। चलिए ये देख लेंगे। यहाँ पर एक सूची दी है 3 नंबर में, और किसने क्या बनवाया है। तो जो इसका सही आंसर है, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एक भी कहीं सुमेल करने के लिए मिल जाता है, तो जैसे मुझे मालूम है कि ये चंदेल जो है उन्होंने खजुराहो को बनवाया था। तो हम देख लेंगे B2 कहाँ पे है। तो ए में B2 नहीं है, बी में B2, हाँ बी में B2 है, यानी कि आंसर यही है। बाकी सब छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए मिला लेंगे। अब गुप्तों ने बनवाया देवगढ़, चंदेलों ने खजुराहो की स्थापना की C3, चालुक्य वातापी, और पल्लव महाबलीपुरम। तो इसको हम लोग इस तरह के क्वेश्चन, आप अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ज़रूर रिस्क लीजिएगा। चलिए पढ़ेंगे 3-4 नंबर क्वेश्चन की ओर। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो एज यूजुअल सबको मालूम है, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा। 5 नंबर में एक सूची दी हुई है और इसको मिलाना है। ऋग्वेद हैं और उसके जो सहायक ग्रंथ हैं। तो यहाँ पर ऋग्वेद, गोपथ, सामवेद, सतपथ, अथर्ववेद, ऐतरेय, यजुर्वेद, पंचशिव। तो जो 5 नंबर है इसका जो आंसर है वो है C। पहले का है 3 ऋग्वेद ऐतरेय, B का है 4 सामवेद पंचशिव, C1 अथर्ववेद और गोपथ है इसका, और यजुर्वेद का है सतपथ। चलिए आगे बढ़ेंगे 6 नंबर की ओर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम न्यायाधीश कौन था? तो एज यूजुअल आपको मालूम है, इसके जो न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे थे। और इसी तरह के आपको सरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बस आपको अपना धैर्य बनाए रखना है, किसी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। अगल बगल वाला अगर आपको कुछ बताता है तो उस पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो इस भूदान आंदोलन को स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने, और ये भी व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। तो यहीं से हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। और इसको स्थापित किया था आपके सोहन सिंह भाखना, तथा दूसरा नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, आई थिंक लाला हरदयाल सिंह ने। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक फिर से दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे क्रांतिकारियों के नाम दिए हैं और उन्होंने किसको गोली मारी थी ये दिया हुआ है। तो 9 नंबर में हम देख लेंगे। देखिए, जो भगत सिंह थे उन्होंने गोली मारी है आपको, यहाँ पर ए वाला मिला लेंगे तो 1 का B, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और खुदीराम बोस ने सैंडर्स को निपटाया था। 2 का ए है, यानी खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को गोली मारी थी। और 3 का D, मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली को, और उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था लंदन में जाके। क्या बात है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 10 में देख लेंगे कि जो देसी भाषा अधिनियम है वो 1878 में पारित किया गया। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर स्वेज नहर दी हुई है। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम। तो जो इसमें जो झीलों का सही क्रम है वो है यहाँ पर D। और इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है। देखो, लेक मांजला, तो मांजला का M ले लेंगे, लेक टिम्सा का T ले लेंगे, और ग्रेट बिटर लेक का B ले लेंगे, और लिटिल बिटर लेक का भी B ले लेंगे। तो देखिए MTBB,
MTKBB, ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं न्यूमोनिक्स, और इसको बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो जो रूपांतरित चट्टान नहीं है वो है ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, संगमरमर और स्लेट, ये सारी रूपांतरित चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर ये दिया हुआ है बैलाडीला सुमेलित नहीं है। बैलाडीला मध्य प्रदेश में नहीं है, केमानगुड्डी कर्नाटक में है, सिंहभूम झारखंड में है, मयूरभंज उड़ीसा में है। चलिए 14 नंबर में आएंगे। किशनगंगा एक सहायक नदी है, तो किशनगंगा है झेलम की सहायक नदी। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो 14 नंबर है, सॉरी 15 नंबर, इसका जो उद्देश्य है वो है पुनर्निर्माण हेतु ऋण प्रदान करना। चलिए 16 नंबर में जाएंगे। निम्न 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अपने प्यारे उत्तर प्रदेश की जनगणना ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई, तो ये प्रारंभ की गई थी 98 और 99 में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो वो है मध्य प्रदेश। 19 नंबर में है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? तो 19 में इसका हो जाएगा आपका डी। ये सारे जो हैं इसके प्रवर्तक बैंक हैं या संस्थाएं हैं। निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो इसमें कौन सा कर है? इसमें आपका बी हो जाएगा कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर। यानी कृषि आय के अतिरिक्त जो अन्य आय हैं उन करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है और संघ और राज्यों में बांटा जाता है। और ये किसकी सिफारिश पे बांटा जाता है? ये फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पे बांटा जाता है, वित्त आयोग। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न तथ्यों में से कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो जो सर्वोत्तम व्याख्या करता है वो है अधिक वित्तीय शक्तियों का, नहीं माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो इसका है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायती राज की संकल्पना में ही यही है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो और सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी हो। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा यहाँ पर डी। 1 और 3 सही है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो भारत में जो उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो आप लोग जानते हैं कि सरकारी आयोग संघ राज्य से संबंधित है, राजमन्नार समिति भी सेंटर स्टेट रिलेशन से है और पुंछी आयोग भी सेंटर स्टेट रिलेशन से, बट इंद्रजीत गुप्ता समिति सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर देख लेंगे। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जो परिवर्तन किए गए हैं उनके संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही है? तो 24 नंबर देख लेंगे। इसमें पहला है इसने राज्य को नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाया। तो ये पहला सही है आपका। इसने राज्य के द्वारा उपक्रमों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता प्राप्त करने की व्यवस्था की है, ये भी सही है। इसने दहेज प्राप्ति को दंडनीय अपराध बनाया है, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। तो अगर आपको एक भी पता होता तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते। देखिए 3 यहाँ पर है, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि कौन सा होगा आपका ए। आपके पास आंसर आ चुका है। चलिए अब हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर एक सूची दी हुई है और उस सूची को आप सूची 2 से या विषय से मिलाना है। तो यहाँ पर 25 नंबर में जो है आपका अनुच्छेद 40 गांव पंचायत का गठन यानी ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता
और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था, तो इसमें ए सही है, यानी कि सभी सुमेलित हैं। और जो समान नागरिक संहिता है वो किस राज्य में है? केवल एक राज्य में है, वो है गोवा। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर विटामिन के सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विटामिन के से बांझपन नहीं होता है, बाकी सारे सुमेलित हैं। 27 नंबर, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो पेशी थकान के लिए आपका लैक्टिक, जब आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको थकान महसूस होती है, वो भी पेशी थकान। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से मिश्रण है, तो ये किसका मिश्रण है? ये क्वेश्चन आ चुका है IPCS के 2018 या 19 में, प्रोपेन और ब्यूटेन का। चलिए 29 नंबर में जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? फिलोसफर वूल कहलाता है, तो जो है सी है जिंक ऑक्साइड आपका। चलिए, वर्षा की बूंदों के कारण गोलाकार होती हैं, तो किसके कारण होती हैं? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, आप लोगों को पता होगा। तो मित्रों थे ये 30 कुछ महत्वपूर्ण MCQs, आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।